शोले 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 रूह की आग के शोले भेज खुदाबंद जिंदा खुदाबंद भेज खुदाबंद जिंदा खुदाबंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले मिलकर शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले। आप प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए। खुदावन आपका शुक्र करते हैं प्रभु। आपका कलाम बताता है कि जब यूहन्ना उन लोगों से इस बात को कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंद को खोल सकूं, और उस महान पिता परमेश्वर के अनुग्रह से तुम एक बेहतर जीवन को पाओगे। तो आइए इसकी हुजूरी में प्रियो इस बात को कहेंगे। कर भस्म को गोसा और बदी सब बदकारी और मैं कसी कर भस्म को गोसा और बदी सब बदकारी और मैं कशी अरे अपनी उल्फते हमें तो हमें नजर आ तू ही तो अरे अपनी उल्फते हमें तो हमें नजर आ तू ही तो साथ है जिसके है यीशु तू साथ है जिसके है यीशु डोले 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 कभी ना फिर वो डोले 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 कभी ना फिर वो डोले कलाम इस बात को बताता है कि खुदावन यीशु मसीह की उस लहू की धार से हम सभी लोगों ने अपने पापों से छुटकारे को पाया है। हम जानते हैं कि उसके लहू के वसीले हमारे रोगों से हमें शिफा मिली है। हमने बहुत सारी चंगाई को पाया है। प्रियो मिलकर आज की सुबह में उस खुदावन का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमारे ऊपर अपनी दया को कराया। पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, इस पूरे संपूर्ण जगत के लिए दे दिया, ताकि हम उन पापों से छुटकारे को पाएं, ताकि हम एक बेहतर जीवन को पाएं। आइए उसके प्रेम के लिए प्रियो, उसकी महिमा के लिए इस बात को उसकी हुजूरी में कहेंगे। थैंक यू जीसस। चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हमें पाते हैं अपनी शिफा है तेरी मीस में रज़ा। हमें पाते हैं अपनी शिफा है तेरी
शोले शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रिय, हम सभी जानते हैं कि उस खुदावन यीशु मसीह ने हम सभी को उन बीमारियों से आज़ाद किया है, हमारे उन बंधनों को तोड़ा है, ताकि हम एक उसकी अच्छी संतान बने, प्रिय होने पाए उसके प्रेम के लिए। जो खुदावन यीशु मसीह हमसे इतना करते हैं, हम अपने जीवन को उसके मानित बनाने पाए, क्योंकि उसका कलाम बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा मेरा चाल चलन पवित्र है वैसा तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र बनो। होने पाए प्रिय, आज की सुबह में हम अपने जीवन को पवित्र बनाने पाए और उसके प्रेम के लिए इस बात को उसके हुजूरी में कहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तालियों को बजाकर उसकी आराधना करें। सब नालते हमसे दूर की बीमारियां सब काफूर की, सब नालते हमसे दूर की बीमारियां सब काफूर की। ढाली जो दीवार थी, जो पाप हम में दरार थी, ढाली जो दीवार थी, जो पाप हम में दरार थी, जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा, मैं रोता हूँ ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा। थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप प्रभु, आपका कलाम बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए एक सीधे मार्ग को निकालेगा। प्रभु, चाहते हैं खुदावन कि हमारा भरोसा आप पर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कार्य खुदावन हमारा सफल होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम कहने पाए खुदावन कि हम उस यीशु की संतान हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर अपने ध्यान को लगाता है। थैंक यू जीसस। आइए उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। शांति की बातें तुम्हारी हो जाए, ऐसी समझ उन्हें देना। शांति की बातें तुम्हारी हो जाए, ऐसी समझ उन्हें देना। ऐ यहोवा देश हमारा,
प्रियो, कलाम इस बात को बताता है कि अधर्म के बढ़ने से हम सभी लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा सा हो गया है। कई बार हमारे जीवन में प्रियो ऐसा होता है कि हम उन पापों को भी करते हैं, उन गुनाहों को भी करते हैं जो खुदावन हमसे मना करते हैं, और उन गुनाहों की वजह से हमारा जो प्रेम है खुदावन यीशु मसीह में वो ठंडा होता जा रहा है। प्रियो होने पे आज की शाम, आज की सुबह में हम अपने आप को दीन बनाकर अपने अपराधों को माने और उससे प्रार्थना करें और उसकी हुजूरी में इस बात को कहें, थैंक यू जीसस। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। सुनिएगा, यीशु को पहचानने में इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। यीशु को पहचानने में इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। बचा लो, छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ। बचा लो, छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। हाथों को उठाकर मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। मैं रोता हूँ, ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ, ऐ यहोवा। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, और वो कह रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। आज एक मुख्य विषय पे मैं बात करना चाहता हूं प्रियो। प्रभु का कलाम हमें एक बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है। हमें हर एक आत्मा को नहीं सुनना है, हर एक उस आत्मा की प्रतीति नहीं करनी है, वरन हमें आत्माओं को परखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं हैं। कई बार जो लोग आत्मा को डिसर्न नहीं कर पाते, जो लोग आत्माओं को नहीं परख पाते, वो धोखा खाते हैं। वो अपनी लाइफ में चोटिल होते हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। दोनों ही तरीके से हमें आत्माओं को परखने की आवश्यकता है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में मूव करते हैं तो भी
हमें आत्माओं को परखने की ज़रूरत है प्रियो, कि वो व्यक्ति ठीक है या नहीं है, वो व्यक्ति करेक्ट है या नहीं है, उसकी इंटेंशन करेक्ट है या नहीं है। ऐसे ही स्पिरिचुअली भी हमें आत्माओं को परखने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा सुनते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, तो उसमें एक विशेष वरदान है आत्मा की परख का, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। ये वरदान है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के युग में, आज के समय में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वरदान शायद नहीं हो, क्योंकि जब तक हम आत्माओं को नहीं परखेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, तब तक हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिसे हम अपना मेंटर बनाते हैं, जिसे हम परमेश्वर का अभिषिक्त समझते हैं, हमें जानने की आवश्यकता है क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, क्या वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि आज का समय वचन बता रहा है बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। आज मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया क्योंकि मैंने पीछे दिनों में कुछ ऐसी चर्चाओं को सुना और प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा कि लोगों को बता कि आज ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर की आत्मा को देखना है, हमें डिसर्न करना है कि वो स्पिरिट परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। बाइबल में प्रयोग एक अद्भुत बात लिखी है। आपको मालूम है, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं और उसका 16 अध्याय और 16 पद से आगे प्रभु का कलाम एक बात को कहता है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहनाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। ये एक जगह पे पौलुस हैं और उसके साथ सिलास हैं और ये प्रार्थना करने के स्थान पे जा रहे हैं और यहाँ पे एक स्त्री ऐसी मिली है जो एक बात कह रही है। वचन कहता है वो भावी कहलाती थी। भावी कहलाने का मतलब हुआ फ्यूचर टेलिंग या स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ये भावी कहलाती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो भावी कहलाते हैं, बहुत सारे आपके फ्यूचर को बताते हैं, भविष्य को बताते हैं और बहुत सारी बातों को आपके विषय में करते हैं। पता है, पौलुस और सिलास के जीवन में मुझे एक बात अद्भुत लगी। आप देखिए इस स्त्री की बात को, वो गलत बात नहीं कह रही, वो सत्य बोल रही है। वो कह रही है ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बिल्कुल करेक्ट कह रही है, पर पता है उसका जो सोर्स है वो गलत है, वो सैतानिक है, वो शैतान की ओर से है। और पौलुस और सिलास परमेश्वर के जन थे, इन्हें आत्माओं की परख थी। मैं नहीं जानता कैसे, बट इन्होंने उस स्पिरिट को पहचान लिया। आज के युग में अगर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले तो हम सोचेंगे वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा नबी है, बहुत सारी बातें वो जानता है, मेरे भविष्य की बात कर रहा है, मेरे विषय में सब कुछ बता रहा है। पर पता है पौलुस ने उसे डिसर्न किया कि वो बात भले ही सही कह रही है, लेकिन उसका सोर्स गलत है। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस युग में हम हैं प्रियो, हमें ये बात परखने की आवश्यकता है। जो बातें मेरे लिए कही जा रही हैं, जो प्रोफेसीज मेरे लिए कही जा रही हैं, जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, जो बातें फ्यूचर की बताई जा रही हैं, जो मेरे विषय में बात हो रही है, वो किस सोर्स से आ रही है, उसका सोर्स क्या है। पता है ये जो स्त्री
फ्यूचर को बता रही थी, जो पौलुस और सिलास के विषय में बात कर रही थी, वो करेक्ट बोल रही थी, लेकिन उसका सोर्स गलत था। मालूम है वो ये बात क्यों कह रही थी? क्योंकि शैतान गॉस्पल को बिगाड़ना चाहता है, वो गॉस्पल को चेंज करना चाहता है। वो इस बात को जब पौलुस और सिलास के विषय में बोल रही थी कि ये परम प्रधान के परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वो ठीक बात कह रही थी। लेकिन पता है पौलुस पहचान कैसे पाया? आपको मालूम है जब ये शैतान की ओर से इस स्त्री ने ये बातें बोली तो पौलुस समझ गया कि वो परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ना चाह रहा है। शैतान परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ना चाह रहा है। वो ये प्रेजेंट करना चाह रहा है कि पौलुस और सिलास परमेश्वर की ओर से नहीं है। मालूम है ये स्त्री डीमन पोजेस थी और ये फ्यूचर बताया करती थी और लोग जानते थे कि ऑपरेट करती है। और जब वो ये बात कह रही है कि पौलुस और सिलास परमेश्वर के दास हैं, तो वो उन्हें अपने में गिनाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि ये हमारे में गिने जाएं, यानी कि ये जो सोर्स से प्रचार कर रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, इसका सोर्स भी डेमोनिक है। और पौलुस इस बात को समझ गया, इसलिए पौलुस मन में दुखित हुआ और उस स्त्री की ओर देखकर उस आत्मा से बोला। पता है इसने स्त्री को नहीं डांटा, इसने मनुष्य से व्यवहार नहीं किया, इसने स्त्री को डांटा, आत्मा को डांटा और कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। इसने सोर्स को पहचाना और सोर्स को डांटा कि उस स्त्री की लाइफ से अलग हो जा। पता है प्रियो, अगर पौलुस फेल हो जाता, अगर पौलुस आत्मा को डिसर्न नहीं कर पाता, तो शैतान की युक्ति कामयाब हो जाती। आज कई बार मनुष्य को ये बात लगती है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये बातें परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, पर पता है हर एक बात प्रभु की ओर से नहीं होती। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं हमें आत्माओं को परखने की आवश्यकता है। मैं पीछे दिनों एक चर्चा सुन रहा था और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही थी। आपस में कुछ लोग थे, बातें कर रहे थे और बातें उनकी पता है क्या थी? पता है, मैं नाम नहीं लूँगा प्रभु के उस दास का, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता, पर वो बात कर रहे थे, कह रहे वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, वो आपके बारे में बताते हैं, आपके घर में कौन सी साइकिल है, कौन सा क्या खड़ा है, ये बताते हैं। और परमेश्वर मुझे बात करने लगे, क्या ये बातें आवश्यक हैं? क्या ये बातें आवश्यक हैं? जबकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में एक बात कहता है भविष्यवक्ताओं के विषय में। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पता है बड़ी खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कहता है। लिखा है 3 पद में, मैं पढ़ रहा हूं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। आप एक ट्रू प्रॉफिट को पहचान सकते हैं। पता है ये बातें आपको आकर्षित नहीं करनी चाहिए, ओ उसने मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, पर आपको प्रॉफिट को पहचानना है, आपको भविष्यवक्ताओं को पहचानना है, प्रभु के दासों को पहचानना है। पता है जब भी वो भविष्यवाणी करते हैं तो उनके बातों में ये बातें पाई जाएंगी। उन्नति की बात होगी, उपदेश होगा, यानी कि वो आपको उन्नति में लेके जाएंगे। अगर आप डिप्रेस हैं, आप परेशान हैं, आप दिक्कतों में, समस्या में हैं, तो वो आपको उन्नति की बातें कहेंगे। प्रभु यीशु के वचन से आपको बताएंगे कि प्रभु ने ऐसी प्रतिज्ञा बाइबल के भीतर करी है, और वो प्रोफेसी देंगे आपको। उन्नति की बातें, उपदेश की बातें, उपदेश अर्थात वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हैं, आपको कहाँ रिपेंट करने की ज़रूरत है, आपको अंगीकार करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। वो आपको उपदेश करेंगे, वो आपको टीच करेंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे कि आप उन गलतियों को सुधारें। तीसरी बात, वो आपसे शांति की बात करेंगे।
हालेलुया। वो शांति में आपको लेके जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि प्रभु आपको शांति देता है। परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल सकता है। जब संसार आपको दुखित कर रहा होगा, जब लोग आपको प्रताड़ित कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का वचन, प्रभु की बातें आपको शांति देंगी। ये तो 3 मुख्य बातें जो प्रॉफिट के अंदर पाई जाती हैं। वो उन्नति की बातें करता है, वो उपदेश की बातें करता है, वो शांति की बातें करता है। ऐसे आप पहचान सकते हैं प्रियो। इन बातों पे मत जाइए, वो उसने आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई, उसने आपके साथ ये किया, उसने आपके ये सारी बातें बताई। नहीं, वॉच करिए, परखिए। ये अंतिम युग में हम चल रहे हैं प्रियो, और इस समय हमें इस वरदान की आवश्यकता है कि हम आत्माओं को परखें कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग डिसीव किए जाते हैं, बहुत सारे लोग डिसीव हो जाते हैं इस कारण से, क्योंकि वो प्रतीति करते हैं। सब बातें आरंभ में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि वो उन्हें रियल गॉस्पल से भटका देते हैं। हालेलुया। वो आपका ध्यान रियल गॉस्पल से हटा देंगे। जो सुसमाचार बाइबल के भीतर पाया जाता है, जो परमेश्वर का है, वो आपको उससे डाइवर्ट करते हैं। वो आपका ध्यान प्रोस्पेरिटी पे लेके जाएंगे। पैसों की बातें, फाइनेंस की बातें, सिर्फ इन्हीं बातों पे केंद्रित होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है। यस, परमेश्वर आपको उन्नति देता है, फाइनेंस में सब कुछ देता है, पर आपका वचन से ध्यान नहीं हटना चाहिए, गॉस्पल से ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्राइस्ट से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सिर्फ हमारा ध्यान चिन्ह चमत्कारों पे नहीं होना चाहिए। हमें रियल गॉस्पल में बने रहना है, जो ये कहता है कि यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और फिर आएंगे। ये रियल गॉस्पल है। कभी भी क्राइस्ट आपके बीच से अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपका ध्यान क्राइस्ट से हट रहा है, आपकी प्रोफेसीज के द्वारा जो लोगों ने आपसे बात करी, आपका ध्यान मनुष्य पे केंद्रित हो रहा है, आपका ध्यान परमेश्वर से हटकर चीजों पे लग रहा है, चिन्ह चमत्कार और बहुत सारी बातों पे केंद्रित हो रहे हैं आप, तो ध्यान रखिएगा कहीं आप डिसीव तो नहीं हो रहे, कहीं आप बहकाए तो नहीं जा रहे, कहीं आप उस आत्मा के शिकार तो नहीं हो गए। जैसे पौलुस ने उसे डिसन किया और उस आत्मा को उस स्त्री से अलग किया। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, पौलुस ने एक अद्भुत बात करी। बाइबल में लिखा है उसने स्त्री को नहीं डांटा, उसने आत्मा को डांटा। आज हो सकता है बहुत सारे लोग, उन्हें पता ही ना हो कि वो किस स्पिरिट में काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। नहीं है। आप किसी व्यक्ति को जज मत करिए, परखना है और सावधान होना है, पर किसी को जज नहीं करना है। आप न्यायकर्ता नहीं है, आपको जजमेंट में नहीं जाना, पर आपको देखना है कि वो बातें किसकी ओर से हैं। क्या वो आपका ध्यान परमेश्वर से हटा के मनुष्य पे केंद्रित कर रही हैं? क्या वो बातें आपका ध्यान हटाकर परमेश्वर से व्यर्थ की बातों में लेके जा रहे हैं? प्रभु के दास ने आत्मा को डांटा, उससे अलग किया। आपको भी यही करना है। आपको उस भाई बहन को बुरा भला नहीं बोलना, ये नहीं कहना कि वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। नहीं, आपको अगर कमांड करना है, उसके लाइफ के भीतर जो चीज़ गड़बड़ है, आप उससे कमांड करके अलग करिए। परमेश्वर आज मुझे और आपको चेता रहे हैं। मुझे एक बात अच्छी लगती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 15 और 16 पद में बाइबल बहुत खूबसूरत बात कहती है प्रियो। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान सकते हो। हालेलुया। आपको पहचान परमेश्वर ने बताई है अपने कलाम के भीतर। प्रभु बिल्कुल स्ट्रिक्टली साफ साफ कह रहे हैं आप झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे नबियों को, झूठे परमेश्वर के दासों को पहचान सकते हो। और पहचान बहुत सिंपल है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। उनके भीतर आत्मा के फल होने चाहिए। हालेलुया। आज
पता है गड़बड़ी क्या है? लोग आत्मा के वरदानों पे इतना केंद्रित हो गए हैं कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों के पीछे ही लगते हैं, फलों को वो देख ही नहीं पा रहे। आज बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, पर पता है आप पहचान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं यदि उस व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल नजर नहीं आ रहे, प्रेम नजर नहीं आ रहा, संयम नजर नहीं आ रहा, धीरज नजर नहीं आ रहा, आत्मा के जो भी 9 फल हैं यदि वो नहीं दिखाई दे रहे आपको उस व्यक्ति के अंदर, भले ही वो कितना मिरेकुलस सेवकाई कर रहा है, भले ही वो कितने मिरेकल कर रहा है, कोई भाई कोई बहन, लेकिन अगर आत्मा के फल नहीं है तो ध्यान रखिएगा, प्रभु कह रहा है उनके फलों से आप पहचान सकते हो, वरदानों से नहीं। वरदान और बुलाहट परमेश्वर की अटल है। हो सकता है परमेश्वर ने उसे वरदान दिए पर वो अपनी बुलाहट से पीछे हटा, उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया डेविल को। वरदान बने रहते हैं प्रियो, लेकिन एक समय के बाद वो घातक सिद्ध होते हैं, एक समय के बाद वो डिस्ट्रैक्शन को लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके फलों से उन्हें पहचाने। एक प्रभु का दास उसके फलों से पहचाना जाता है, उनके भीतर फल दिखाई देते हैं, वो प्रेम में बने होंगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, पता है चिन्ह चमत्कार उनकी सेवकाई में उनको फॉलो करते थे, पर उससे बड़ी बात आत्मा के फल अद्भुत रीति से उनमें काम करते थे। जब वो लोगों को देखते थे तरस से भर जाते थे, प्रेम से भर जाते थे। जब लाजर मर गया, कब्र में रखा गया, पता है यीशु वहां पे जाके रोते हैं। ये है आत्मा से फले, आत्मा के फलों से भरे जाने वाला व्यक्ति। आज जब आपकी लाइफ में ये कंपैशन दिखाई दे, आप लोगों के भीतर एक कंपैशन, ये पेन देखें, ये प्रेम देखें, तब आप जाने कि वो परमेश्वर की ओर से है। पहचान सकते हैं, बहुत भारी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। प्रभु कह रहा है आप उनके फलों से उन्हें जान सकते हैं। आज होने पाए कि हम भी परमेश्वर में इतना गहराई में चले जाएं, परमेश्वर के साथ इतने गहरे हो जाएं कि पौलुस के मानंद, भले ही वो दुष्ट आत्मा में होकर स्त्री चर्चा कर रही थी, बड़ाई मार रही थी पौलुस और सिलास की, पर वो पहचान गए। आज हमारे विषय कोई बड़ाई करे, हम पहचानते नहीं, हम तुरंत कहते हैं हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। यदि कोई हमारी बड़ाई कर दे, हमारे विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले, हम पहचान नहीं पाते। पता है, आप पहचाने, आप वेट करें। प्रभु यही कह रहा है, आत्माओं को परखो, परखो, प्रतिति मत करो एकदम से हर एक चीज को रिसीव मत करो, एकदम से हर एक बात को ग्रहण मत करो। आप परखो कि ये जो व्यक्ति मेरे लिए बोल रहा है, ये जो बात मेरे लिए की जा रही है, ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से है या नहीं है। कई बार गलतियां होती हैं, प्रभु के दास लोग हैं, चूकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो स्पिरिट परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको व्यर्थ बातों में लेके जाएगा। ये चिन्ह है, वो आपको ध्यान हटाएगा परमेश्वर से और लगाएगा संसार की बातों पे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप बड़े इजीली पहचान सकते हैं। पता है कैसे? मैं अपने टीम मेंबर्स को एक बात बोलता हूँ, जो बातें आपको आपके प्रार्थना कक्ष से, परमेश्वर से अलग करें, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आपकी लाइफ को परमेश्वर से अलग कर रही हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखें कि आप किन आवाज़ों को सुनकर चल रहे हैं। प्रभावित मत होइए। आज सबसे बड़ी गलती क्यों इंसान कर रहा है, पता है? वो प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस में आता है। आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इस संसार में, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता वो कब डिसीव हो गए, वो कब सत्य के मार्ग से भटक गए। आज प्रभु चाहते हैं प्रियो आप डिसीव ना हो, इसलिए आज ये वर्ड प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया। ये बात आपके लिए परमेश्वर ने मुझे कही कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप डिसर्न कर सकते हैं। प्रभु ने आपको बताया, पहली बात मैंने बताई भविष्यवक्ता
उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करेगा। दूसरी बात, आप उनके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं। आपको उनके फलों को देखना है। वरदानों पे केंद्रित मत होइए। वरदान अद्भुत हैं, सब में प्रभु दे सकता है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आत्मा के फल। फलों को देखिए, व्यक्ति के अंदर स्पिरिट के फ्रूट्स हैं या नहीं हैं, बस यहाँ से आप पहचान सकते हैं। और यदि आपको ना नज़र आए तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखा है ना आपने, जब कोई फ्रूट लग रहा होता है किसी पेड़ पे तो थोड़ा समय लगता है, उसके फ्रूट से आप पहचानते हैं हाँ ये अमरूद है, ये सेब है, ये और किसी प्रकार का फ्रूट है, उनके फलों से। फलों से, हालेलुया। आप पहचान करते हैं उनके फलों से कि अमरूद का पेड़ है। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। और यदि आप पहचानना चाहते हैं झूठे नबियों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को आप परखना चाहते हैं, तो पता है एक ही पहचान है, उनके फलों को देखिए। फलों को देखिए, क्या उनमें आत्मा के फल पाए जा रहे हैं। ये मैसेज प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए बोला, क्योंकि इस समय है कि उसके लोग सचेत हों, इन्फ्लुएंस में ना आए, दौड़ में ना दौड़ें जो उसमें सब दौड़ रहे हैं। ओ उसके यहाँ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने बड़ी कलीसिया है। दौड़िए मत उस दौड़ में सिर्फ ये देख के कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी कलीसिया। परमेश्वर चाहते हैं आप आत्मा के फलों से लोगों को पहचानें। जो मार्ग प्रभु आपको बताएं, जो व्यक्ति प्रभु आपको दें, उस पर ध्यान लगाइए, उसको देखिए, उसके साथ मूव करिए। ये परमेश्वर चाहते हैं। लोगों की तरह भेड़ चाल में मत चलिए कि सब जा रहे हैं तो मैं भी उसी में जाऊंगा। नहीं प्रियो, आज सचेत होइए, आपको उस दौड़ में नहीं दौड़ना है। परमेश्वर कह रहा है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है। डजंट मैटर एक व्यक्ति आपके फेवर में खड़ा हो, एक ही व्यक्ति आपके साथ हो, आपके कलीसिया में 10 ही लोग आ रहे हों, पर यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, आप देखिएगा प्रभु को 10 से 10,000 में और 1,00,000 में बदलते समय नहीं लगेगा। लेकिन ईमानदारी, परमेश्वर आपके साथ है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज के वचन से आप आशीषित हो। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप सावधानी से चलेंगे। आज से आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रियो परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सामर्थ्य वचन के लिए। आज प्रभु ये ज़रूरत है यीशु कि हम केवल आपकी बातों पर विश्वास करते चलें, आपके वचन को थाम कर चलें। प्रभु प्रभु आत्मा के फलों को देखते हुए चलें। प्रभु किसी मनुष्य पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप पर केंद्रित हो। लॉर्ड मैं चाहता आप अपने लोगों को स्पिरिट दे, डिसर्नमेंट का वरदान दे, आत्मा का परख का। परमेश्वर आज लोग इस युग में है प्रभु जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें भ्रमित करते हैं, जो उन्हें भटका देते हैं सत्य के मार्ग से। पिता आज बहुत सारे झूठी कलीसियाएं, बहुत सारी झूठी बातें स्थापित की जा रही परमेश्वर, लेकिन आपका वचन सत्य है। और जो प्रभु इस वचन को थाम कर चलता है वो कभी भटकने नहीं पाता। जिसने प्रभु नींव चट्टान पे डाली उसका घर स्थिर रहता है। आज ये वचन रूपी चट्टान पे प्रभु हमारी नींव पड़े ताकि हमारे घर स्थिर रहें, हमारे जीवन स्थिर रहें। पिता आज चाहता परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह दें, अपने लोगों को दया दें कि वो इस संसार में आपके पुत्र के सदृश बनकर चलने पाए। प्रभु भ्रमित ना हो, भटकाए ना जाए पिता, वरन प्रभु अपने उद्धार को थामे रहे। पिता मेरी प्रार्थना है जो लोग समय इस वचन को सुन रहे, आप उन्हें सत्य के मार्ग पे लेके आए, सत्य से उन्हें अवगत कराएं परमेश्वर।
हाँ प्रभु, ये वास्तविक मसीह जीवन में प्रवेश कर सके, ये वास्तविक मसीह जीवन को जान सकें और उसे धर सकें। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना अनुग्रह करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।